अज़ीज़ तलबा जमात शशम, आप कैसे हैं? आज हम आपकी खिदमत में खुर्शीद उर्दू अदब चैनल की तरफ से हाजिर हैं और आपको आपकी जो किताब है चंपा से हम आपका सबक बाइसिकल की तालीम का दूसरा हिस्सा पढ़ाएंगे। ठीक है, और आपको मालूम है ये शौकत थानवी ने ये सबक लिखा है। ठीक है, अब ये सफ़ा नंबर 40 और 41 हम पढ़ेंगे और उस दौरान में फिर आप सुनते जाइए और अपने हाथ में अपनी किताब ज़रूर रखिए ताकि आपको समझ आ सके। तो ये 40 सफ़ा है। जब ये मश्क इस हद तक पहुंच चुकी तो हम एक दरख्त के सहारे से गद्दी पर बैठ गए और बाइसिकल को छोड़ दिया, जो नहायत तेज़ी के साथ लहराती हुई इस हद तक चली कि अगर नाले के पुल से ना टकरा जाए तो माँ हमारे यानी हमारे साथ यकीनन बजाय खुशकी के इसको तरी में चलना पड़े। मुराद है कि इतनी तेज़ वो गद्दी के जब साइकिल पर बैठे हैं हम, दोबारा मश्क इस हद तक पहुंच चुकी। तो यानी मश्क सब का मतलब है कि बार बार कोई काम करता चला जाना। तो ठीक है ना, तो वो अब साइकिल सीखने के लिए उन्होंने बार बार मश्क जारी रखी अपनी, किसी तरह सीख लें। लेकिन साइकिल जो उनसी है वो आखिरकार जब वो बैठ गए दरख्त का सहारा लेकर, तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और आगे उनको एक पुल नज़र आया और फिर पहले उनको ख़तरा ये महसूस हुआ कि पुल जो उनसे है ना ऐसा ना हो कि हम नाले के पुल जो उनसे है से ना टकराएं, बल्कि हम साइकिल समेत ही माँ हमारे यकीनन बजाय खुशकी के इसको तरी में चलना पड़े। लेकिन वो नाले के पुल से टकराई और हमको मुंह के बल गिरना पड़ा। अब मुसन्निफ कह रहे हैं कि आखिरकार हमें शौक, ज़ाहिर है शौक उनसे उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है, मुख्तलिफ वाक़यात उनको पेश आ रहे हैं और ये वाक़यात आपको हो सकता है एग्ज़ाम में भी वो पूछ लें कि जो मुसन्निफ को किस 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 किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। तो मुश्किल जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं वो अपने जहन में आप रखिए। ठीक है, तो मैं साथ साथ उनकी तफसील भी बता रहा हूँ। गिरने की तमाम, अब वो जब गिर गए हैं मुंह के बल यानी उल्टे गिरे हैं सड़क के ऊपर, तो यानी पुल से टकराए हैं, तो गिरने की तमाम तकालीफ इस ख्याल ने जहन से गिरने की तमाम तकलीफ़ इस ख्याल ने जहन से निकाल दी कि हम बाइसिकल पर इतनी दूर चल कर गिरे हैं, यानी हमने बहुत लंबा फासला तय कर लिया है, अब आगे हम गिरे हैं, बड़ी बहादुरी है हमारी। वो अलग बात है कि हम गिर गए हैं, चोटें तो हमें आई हैं, लेकिन फिर भी हमने सफ़र काफ़ी तय कर लिया। ठीक है जी, लिहाजा फिर वहीं गए जहाँ से चले थे, फिर दोबारा वहीं चले गए दरख्त के पास, फिर इसी तरह सवार होकर बाइसिकल छोड़ दी। लेकिन बाइसिकल के रवाना होते ही मालूम नहीं कमबख्त धोबने कहाँ से इस सड़क पर आ गईं। लाख लाख चीखे चिल्लाए, हटो बजो किया, मगर जिधर वो हटी उस तरफ बाइसिकल भी मुड़ी और आखिरकार उनकी गठरी से उलझ कर हम भी गिरे। बाइसिकल भी गिरी, बामुश्किल तमाम उनको वहाँ से रवाना किया और इरादा कर लिया कि अब सवार ना होंगे, मगर दिल ने कहा वाह, दो चार हाथ तब तो लबे बाम रह गया। अब क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा बात यह है कि ठीक है मुश्किलात तो बड़ी आई हैं, रास्ते में पहले पुल से टकराए हैं, फिर धोबने आगे आ गई हैं, लेकिन अब रहने देते हैं, छोड़ने पड़े इस मश्क को। लेकिन दिल ने नहीं माना, दिल कहने लगा नहीं भाई, अभी ये दो चार हाथ यानी थोड़ी दूर तो मंजिल रह गई, ये आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, चलो अभी दोबारा सवार होते हैं। लिहाजा आप सफ़र नंबर 41 पे हम आ गए। लिहाजा फिर एक मरतबा हिम्मत की, यानी फिर हमने हिम्मत की, जुर्रत की, बहादुरी से काम लिया और बाइसिकल पर सवार होकर रवाना हो गए। लेकिन चूंकि उतरना नहीं आता था, लिहाजा ये ज़रूरी था कि कहीं ना कहीं गिरें, वरना बाइसिकल का चलना बंद नहीं हो सकता था। ज़ाहिर बात है अब सवार हो गए हैं, उनके पाँव पैडल तक नहीं पहुंच रहे। अब उन्होंने कहा अब क्या करें, अब तो हम गिरेंगे कहीं तो तभी हम रुकेंगे ना, रुकना तो आता ही नहीं था। लिहाजा इस ख्याल से हम मुतमईन थे कि कहीं ना कहीं गिरना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन दिल चाहता था कि किसी ऐसी जगह गिरें कि चोट भी ना आए और गालियां भी ना खाएं यानी चुपके से वो साइकिल लेकर तो जो निकले थे, तो उनको दिल में ये भी एक खौफ था, डर था कि अब घर जाके मरम्मत होगी तो वो भी, अगर साइकिल को नुकसान पहुंचा तो ज़्यादा मरम्मत होगी। ठीक है ना, ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, मेहमान भी घर बैठे हुए हैं। अगरचे हम इस गिरने वाले सानिया के लिए तैयार, सानिया होता है वाक़या, गम का वाक़या, कोई ऐसा वाक़या, लेकिन दिल लर्ज रहा था यानी कांप रहा था दिल के। देखिए क्या होता है, जिंदा रहते हैं या नहीं,
लेकिन बाइसिकल की तेज़ रफ्तारी ने थोड़ी ही देर में इसका फैसला कर दिया और हमको एक नहायत ही मुकद्दस बुजुर्ग से इस तरह लड़ाया कि खुद तो कमबख्त अलग जा पड़ी और हमको बड़े मियाँ के ऐन ऊपर गिराया, यानी ऐन ऊपर गिर के जाके बिल्कुल उनके ऊपर जा गिरे। एक मुकद्दस बुजुर्ग जो उनसे थे, यानी पाक और पारसा बुजुर्ग थे, जो वहाँ से जा रहे थे और वो सड़क के किनारे किनारे कंपनी बाग में रास्ते में वो उनकी ज़ात में आ गए। ठीक है, इसीलिए हमने अपने आगे लिखा है कि वो बेचारे वजीफ़ा में महव थे, यानी वजीफ़ा पढ़ रहे थे, कोई अल्लाह ताला को याद कर रहे थे। ठीक है ना, और उसके बाद क्या हुआ कि वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते अचानक ये नागहानी आफत, आफत कहते हैं मुसीबत, बला, ये नागहानी अचानक आ जाने वाली मुसीबत, जो अचानक उनकी उस यानी शौकत थानवी की सूरत में साइकिल चलाते हुए उनके ऊपर आन पड़ी, तो उनके वो देख के हैरान हो गए कि ये क्या हो गया अचानक। गालिबन हमको मलकुल मौत समझे होंगे, गालिबन हो सकता है वो हमें मलकुल मौत समझे होंगे, मौत का फरिश्ता। ये आपके अल्फाज मानी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये आप नोट कर लीजिए। मलकुल मौत कहते हैं मौत का फरिश्ता, जान निकालने वाला फरिश्ता। ठीक है, और उसके बाद इसलिए हमने अपने होश बजा होने के बाद उनको कलमा पढ़ते हुए देखा। फिर हमने जब अचानक टकरा गए और फिर क्या हुआ, फिर जब होश हमारे दुरुस्त हुए, हमें होश आया कि भाई ये तो काम बड़ा ख़राब हो गया, टकरा गए हम, एक बुज़ुर्ग से टकरा गए हैं जो वजीफ़ा पढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, लेकिन वो बेचारे कुछ ना बोले। ठीक है, और सॉरी ये मैं छोड़ गया एक लाइन, इसलिए हमने अपने होश बजा होने के बाद उनको कलमा पढ़ते हुए देखा और उनको उनके ऊपर पड़ा और देखा और अपने को उनके ऊपर पड़ा पाया। हम जल्दी से उठे और उनको नहायत ताज़ीम से उठाकर माफ़ी चाही, लेकिन वो बेचारे कुछ ना बोले, सिर्फ घूरा किया। ठीक है, अब वो हमें आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और हमने उनको माजरत की, भी हमें माफ़ कीजिएगा, हम आपसे टकरा गए हैं, गलती हमारी है, हमसे गलती होगी, और हमने नहायत अदब से उनसे माफ़ी चाही। ठीक है, और उसके बाद हमने उनके कपड़े खुद झाड़े और उनको बाइसिकल की तरह चलाने की कोशिश की, यानी जैसे साइकिल बार बार गिरती चली आ रही थी ना, उसको वो ज़ाहिर चलाने की जैसे कोशिश करते रहे। इन बुज़ुर्गों के साथ भी उन्होंने वैसे ही सलूक किया, क्योंकि ज़ाहिर बात उनको भी काफ़ी चोटें आ चुकी थी। लेकिन इसका ये हाल था कि हैंडल अब क्या है, कोशिश की, लेकिन वो हमको रूह कब्ज़ करने के अंदाज से घूर रहे थे। रूह कब्ज़ करने के अंदाज इन्हें डर के मारे, जान निकलना जैसे होता है, बेहद खौफजदा होकर वो देख रहे थे कि ये पता नहीं मौत का फरिश्ता आ गया है, पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा। तो बड़े उनको वो ना आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे कि ये मलकुल मौत आ गया है, मेरे सर पे आके सवार हो गया है, पता नहीं अब क्या होगा मेरा। बहरहाल ये है कि वो बड़े बुरे हाल में थे। तो आगे लिखा है कि लेकिन अब साइकिल की बात सुनिए, लेकिन अब इसका ये हाल था कि हैंडल घूमकर दूसरी तरफ हो गया था, क्योंकि हमको हैंडल की इस साख्त कहते हैं बनावट को, ठीक है, बनावट के एतबार से अगले पहिए की तरफ से सवार होना नहीं आता था, यानी वो अब उसकी शेप बदल गई थी, साख्त यानी बनावट ही बदल गई थी। लिहाजा साइकिल सवारी की तालीम को नामुकम्मल छोड़कर चोरों की तरह मजरूह बाइसिकल लिए घर आए। चोरों की तरह, मजरूह का मतलब है ज़ख्मी, साइकिल जो है टूटी फूटी साइकिल लेके घर आ गए, और घर पर जो कुछ हुआ वो इसलिए काबिल तहरीर नहीं, यानी तहरीर करने में मैं तहरीर नहीं कर सकता, जो मैंने ये सारा मजमून लिखा है, शौकत थानवी कह रहे हैं वो नहीं मैं बात लिख सकता, क्योंकि सारी बात है उनकी पिटाई हुई होगी, और अब काबिल तहरीर नहीं, क्या बयान करते हुए शर्म आती है। ठीक है जी, तो ये आपका जो सबक है हमने मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसकी मश्क इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया है ये सबक अच्छी तरह उसको याद करें, और अगर आपको कोई कमी नज़र आती है ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, और अल्लाह करे कि आपको समझ आ गया हो। अब हम इसकी मश्क करेंगे बाद में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।